अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा प्रॉब्लम है जी 20। प्रॉब्लम है जी डिटरमाइन प्राइम नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2 वेयर n1 इज़ ग्रेटर देन n2। तो हमने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने होंगे। कुछ रेंज ऑफ नंबर, हमें किसी नंबर की रेंज दे दी जाएगी, जैसे लाइक 2 से 10 तक हमने इन रेंज के अंदर प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। और वेयर कहते हैं कि नंबर जो n1 है वो बड़ा होगा n2 से, विच मीन्स हम यहाँ पे सबसे पहले एल्गोरिथम ये है कि ये हमने इसलिए हम डिटरमाइन इस एल्गोरिथम के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि प्राइम नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में हम प्राइम नंबर्स फाइंड करते हैं, जबकि कंडीशन ये है कि जो n1 वाला नंबर है वो ग्रेटर है n2 से। यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज के n1 हमारे पास 15 है और n2 हमारे पास 2 है, 3 है, कुछ भी है, 3 ले लेते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट हम कहते हैं कि क्योंकि कंडीशन थी कि n1 बड़ा होगा n2 छोटा होगा, तो इसी वजह से हमने n1 बड़ा और n2 छोटा रखा है। और हमने रेंज ऑफ नंबर्स, मतलब एक रेंज होनी चाहिए जिसके अंदर से हमने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वो मतलब 3 से 15 तक हम फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हमने n1 और n2 की ये वैल्यूज़ दे दी। नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि इन्होंने सेट कर दिया n इज़ इक्वल टू n2 प्लस 1, कि n हम एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम n के अंदर n2 प्लस 1 को स्टोर कर देंगे। मीन्स n एक वेरिएबल है, n2 की वैल्यू है जी 3 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 4। ये 4 वैल्यू n के अंदर क्या हो जाएगी, जाके स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट 3 स्टेप में कहते हैं कि 4 स्टेप तब तक रिपीट करें जब तक n लेस देन n1 ना आ जाए। मतलब कि ये वाला स्टेप हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक n की वैल्यू n1 से छोटी नहीं आ जाती। मीन्स कि हर दफ़ा n की वैल्यू चेक होती रहेगी और जब तक 15 से छोटी है तब ये सारा लॉगरिथम चलता रहेगा, और जब ये 15 से बड़ी आ जाएगी तो फिर हम इसको वहीं से एग्जिट कर देंगे। लेकिन अभी ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि n हमारे पास है 4 विच इज़ लेस देन 15। तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में वो कहते हैं कि स्टेप 5 को तब तक रिपीट करें जब तक स्टेप 5 को रिपीट करें i इज इक्वल टू 2 टू n-1 तक हम स्टेप 5 को रिपीट करते रहेंगे। i इज इक्वल टू 2 मीन्स के i हम लेंगे वैल्यू 2 और n-1 मीन्स अभी हमारे पास 4 है, तो 4 - 1 हमारे पास इक्वल है 3 से। 2 से लेके 3 तक हमने ये वाला स्टेप रिपीट करना है। यहाँ पे है इफ़ n और ये हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर लगा हुआ है और डिवाइड मतलब रिमाइंडर ऑपरेटर i से हम मीन्स यहाँ पे हमारे पास n4 था और यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर, और यहाँ पे पहले हम i को 2 लेंगे फिर हम 3 तक लेंगे क्योंकि यहाँ पे n-1 है। n-1 हमारे पास 3 तक आ रहा है तो हम इसको सिर्फ 3 तक लेंगे। मतलब 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे और फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे 3 पे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट्स मीन कि हम 4 को कर रहे हैं 2 पे, तो 2 2 ज़ार 4 और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 0, मीन्स दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो अगर ये कंडीशन कहते हैं ट्रू हो जाए तो आप n को क्या करो, n के अंदर एक और वैल्यू प्लस करो और फिर दोबारा स्टेप 3 पे चले जाओ। मीन्स यहाँ पे n हमारे पास 4 था, अब यहाँ तक ये कंडीशन ट्रू हो गई तो 4 के अंदर हम 1 और ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा 5, और 5 ऐड करके हम दोबारा स्टेप 3 पे आ जाएंगे। फिर कहेगा 5 इज़ लेस देन 15, ये वाली कंडीशन ट्रू है। और फिर हम कहते हैं कि इस स्टेप को भी हम तब तक रिपीट करेंगे कि 5 को हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर 2 पे, फिर 5 को हम रिमाइंडर ऑपरेटर 3 पे, n-1 है ना, मतलब 5 - 1 हम इसको 4 तक ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, 5 रिमाइंडर ऑपरेटर 4 तक। तो अगर आंसर इसका आ जाता है 0 की इक्वल, जो कि हमारे पास अभी 0 की इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि 5 अगर हम डिवाइड करें 2 के टेबल में तो 2 2 ज़ार 4 रिमाइंडर 1 आता है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास हो जाती है फॉल्स। तो इन्होंने हमें बताया हुआ कि फिर आप एल्स में चले जाएं और एल्स में आप लिखें कि n की वैल्यू क्या थी, तो n की वैल्यू अभी क्या थी 5 थी। और नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि आप जाके लिखो कि आपने उस वैल्यू के अंदर 1 प्लस कर दिया जो कि अब हो गई है 6 जब होगी तो हम दोबारा स्टेप इस पे जाएंगे विच इज़ लेस देन 15। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ये वाली कंडीशन रिपीट होगी और 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 6 2 पे डिवाइड होके हमें आंसर रिमाइंडर 0 देता है। फिर हम 6 के अंदर 1 ऐड कर देंगे 7 पे और दोबारा इस पे चली जाएगी और फिर यहाँ पे 7 इज़ लेस देन 15 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पर जो कि हमारे पास आंसर 0 नहीं आता, हम एल्स पे चले जाएंगे, हम लिख देंगे 7 और फिर 7 के अंदर 1 प्लस करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास लूप चलती जाएगी और हमारे पास जो इस 3 और 15 की रेंज में प्राइम नंबर्स हैं उसका सेट हमें फाइंड करता हुआ मिल जाएगा।